ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्ति अर्कामर्किणः ब्रह्माणस्त्वा सत्कृत उद्वंसम इव ये मिले। गान करते हैं तुम्हारा गान करने वाले, श्रद्धा पूर्वक सत्कार करते हैं प्रकाशित का प्रकाश वाले। ब्रह्माज्ञाकारियों ने तुम्हें हे सत्क्रतु उच्च स्थान पर नियुक्त किया, ध्वजा दंड के समान। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 10वां सूक्त है, उसका ये प्रथम मंत्र लिया गया। इसके ऋषि हैं भगवान मधु, छंदा, विश्वामित्र। दिव्य विषय है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इसका विराट, अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। खुद स्वाध्याय करना बंद कर देंगे, खुद प्रवचनों में जाना बंद कर देंगे और वेद से अपनी एक दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। लोगों के अंदर हरामखोरी की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि लोग एक व्यक्ति के पीछे अनेकों लोग चाहते हैं कि उनका काम हो जाए और उनको प्रयास न करना पड़े, उनको परिश्रम न करना पड़े। एक ही व्यक्ति पर बोझ लाद दो। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण लोग वेद पाठ नहीं करते, वेद पर आचरण नहीं करते, क्योंकि वेद व्यक्ति को ध्वजा दंड के समान सबके सामने एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करते हैं। वो केंद्र बन जाता है, अलग से दिखाई देता है, आपकी प्रतिभा अलग से नजर आएगी। ब्रह्माज्ञाकारियों के बीच में, वेद आचरण करने वालों के बीच में जो भी व्यक्ति आएगा, वो अगर पत्थर है तो उसको तराश के हीरा बना दिया जाएगा। वेद व्यक्ति को तराश के हीरा बना देता है। यह है वेद की व्यवस्था। जो व्यक्ति अपने आप को अयोग्य मानता है, जिस व्यक्ति को अन्य लोग अयोग्य मानते हैं, उसी व्यक्ति को प्रतिभाशाली बना देता है, उसी व्यक्ति के अंदर अनेकों योग्यताएं उत्पन्न कर देता है। तो ये है वेद की विशेषता। इस कारण वेद का अनुगमन करने की आवश्यकता है, किंतु यह अनुगमन वे लोग करेंगे जिन्हें अपने जीवन में सफल होना है। सफलता की बात हर कोई करता है, परंतु बहुत से लोग सफल नहीं होना चाहते और बहुत से लोग उस ढंग से सफल नहीं होना चाहते जिस ढंग से वेद सफल बनाता है, क्योंकि वेद सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी सौंपता है। वेद अपने आज्ञाकारी को प्रशासक बनाता है, जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। और वर्तमान समय में लोग जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते, लोग भोग करना चाहते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, पर सब हराम में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, लोगों को ज्यादा आनंद आता है। पर उन सुख सुविधाओं के लिए परिश्रम करना पड़े, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़े, तो ऐसी मानसिकता लोगों की नहीं पाई जाती। इसी कारण छीना झपटी है, इसी कारण चोरी है, इसी कारण डाका है, इसी कारण लूट है। एक व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उचित माध्यमों से पैसे कमा सकता है, पर इसके स्थान पर वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग अन्य लोगों को, भोले वाले लोगों को लूटने में करता है।
वर्तमान समय में भारत में या पूरे विश्व में अनेकों लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं, टैलेंटेड लोग हैं। अनेकों युवा टैलेंटेड है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तकनीकी जानकारी रखते हैं, पर वे उसके माध्यम से सकारात्मक कार्य करने के स्थान पर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को लूटने का काम करते हैं। यह है नकारात्मक सोच। अपने इंटेलिजेंस को वे सकारात्मक ढंग से भी प्रयोग करके एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते थे, किंतु उस तरफ उनका रुझान नहीं रहता, लूट की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वे इस दिशा में लूटने में ज्यादा परिश्रम करते हैं और अपने आप को स्थापित करने में और वैध मार्गों से संपन्न बनने में, अर्थ संपन्न बनने में कम परिश्रम करते हैं, कम रुझान रहता है उनका। यह है वर्तमान समय की स्थितियां। इस कारण योग्य लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनके कारण वो कहीं भी किसी का आदर्श नहीं बन सकते। वैदिक व्यवस्था व्यक्ति को सकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करती है कि आप अपने आप को निखारिए और सृष्टि आपके साथ में, सृष्टि के सुखभोग आपके साथ में, आप कहीं अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको प्रगति के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा। ऐसे लोग कभी पीछे नहीं रह सकते। उनकी कीर्ति, उनकी सत्कर्मों के प्रति दीवानगी उन्हें सर्वत्र लोकप्रियता प्रदान करती। उनका ज्ञान, उनका प्रकाश, उनका तेज उन्हें स्वयमेव सर्वसमक्ष लाकर नेतृत्व प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप लाइट में आएंगे, किंतु वही बात है कि वेद अपने आज्ञाकारी को जिम्मेदार बनाता है। आपको जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा, और अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको जिम्मेदारियां सौंपने वाले अनेकों लोग हैं। अनेकों लोग हैं जो जिम्मेदारियों का वहन नहीं करना चाहते, तो ऐसे सब लोग आपके नेतृत्व के नीचे आ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक व्यवहार अपना निर्मित करना पड़ेगा। व्यक्ति को सकारात्मक होना पड़ेगा, व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी निर्वाह के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों मामले मिलेंगे जहां आपको जिम्मेदारी का प्रयोग करना पड़ेगा। वेद व्यक्ति को खुद उसकी रुचि के अनुसार उसके अनुकूल माहौल प्रदान करता है। इस मार्ग से प्रगति ज्यादा आसान है और ज्यादा उच्च स्थान पर आप पहुंचेंगे, ज्यादा सफल होंगे। किंतु यह जीवन शैली व्यवहार में लोगों के द्वारा नहीं अपनाई जाती, क्योंकि हम नकारात्मक माहौल में इतना रचे बसे हुए हैं कि सकारात्मक ढंग से सोचने की
हमारी आदत नहीं है। हम कम समय में ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। हम वैसे ही लोग हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते और जितनी गति से हमें गाड़ी चलाना चाहिए उससे कहीं अधिक गति से गाड़ी चलाकर हम जल्दी लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और इस चक्कर में हम एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था यह कहती है कि आपको एक निश्चित गति से यातायात करना चाहिए। जब आप सड़क में उतरें तो एक निश्चित गति से चलें जिसमें आपका कंट्रोल बना रहे। आवश्यकता से अधिक तेज गति से जाने पर आपको नुकसान हो सकता है और अनेकों लोग तो सिग्नल तोड़कर ही चलना पसंद करते हैं। तो ऐसे सब लोग हाईली रिस्क पे रहते हैं। जैसा हम यातायात में नियमों की अनदेखी करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में भी नियमों की अनदेखी करते हैं। हम अपने जीवन में भी नियमों को तोड़ने के अभ्यस्त हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है हमारी नियम विरुद्ध चलने की। और जैसे यातायात में होता है एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे ही जीवन में भी एक्सीडेंट होते हैं। जीवन में भी परिस्थितियां आकर और हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। विज्ञान हर जगह एक सही कार्य करता है। व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है और अव्यवस्था कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकती है, और जिन लोगों को लाभ पहुंचा रही है उनको कब हानि पहुंचाने लग जाए, कब हानि पहुंचा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अव्यवस्था में आप किसी नियम की गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए जीवन में व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर आप व्यवस्था का पालन करेंगे तो आप सुविधापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वेद एक व्यवस्था है, एक जीवन व्यवस्था है, जीवन प्रबंध है, सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये जीवन के विषय में व्यवस्थित ढंग से बात करता है। किंतु अन्य जो धर्म मत हैं या अन्य जो विचारधाराएं हैं, क्योंकि वहां सिस्टम नहीं है, इसलिए वे अनेकों जगह पर ऐसी बात करते हैं जिसमें हमें लगता है कि कम परिश्रम में हमें ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है, तो हम उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। किंतु वही बात है कि नियम को तोड़कर की गई प्रगति के साइड इफेक्ट क्या होंगे हमें नहीं पता। जब हम नियमों को तोड़ते हैं तो हम कहां कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हमें इसका ज्ञान नहीं रहता, समझ नहीं रहती, और जब वो नुकसान हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, और यह नुकसान किस नियम को तोड़ने के कारण हुआ तब हमें समझ में आता है, पर तब तक तो नुकसान हो चुका रहता। इसलिए जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीने की आदत डालने की जरूरत है, और वेद यही आदत व्यक्ति के अंदर, अपने अनुयायी के अंदर उत्पन्न करता है, यही आदत डालता है। वेद अपने अनुयायियों को सर्व प्रसिद्ध होने पर जोर देता है, क्योंकि सफल और प्रसिद्ध लोगों के जीवन से अनेकों लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाने का निर्णय ले सकते हैं। प्रसिद्धि से मत डरिए। अगर आप प्रसिद्ध होंगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को संदेश दे सकते हैं, अधिक से अधिक लोग आपसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए वेद कहता है कि अगर आप सत्कर्मों के माध्यम से, श्रेष्ठतम कर्मों के माध्यम से
प्रसिद्ध होते हैं तो फिर आपको प्रसिद्ध होना चाहिए।